हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 243 और आज की टीचिंग में रॉन्डा मैम हमें कह रहे हैं कि अभी आपकी लाइफ चाहे जैसे भी पड़ाव पे क्यों ना हो, आप अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ संभव जीवन बना सकते हैं। इसे समझाने के लिए वो एग्जाम्पल दे रहे हैं द सीक्रेट मूवी। उसमें एक स्टोरी आती है मॉरिस गुडमैन की, जिनकी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुकी होती है। सिर्फ उनकी आंखें ही ब्लिंक होती हैं, बाकी उनके किसी भी बॉडी पार्ट में कोई मूवमेंट नहीं होती है। तो मूवी में दिखाया गया है कि कैसे वो अपनी माइंड पावर को यूज़ करते हैं। शायद उन्हें पहले से ही पता होगा कि हमारा जो दिमाग है, हम अपने दिमाग में जो भी विजुलाइज़ करते हैं, जो भी सोचते हैं, वैसे ही चीज़ें हमारे सामने प्रकट होने लगती हैं। तो उन्हें अपनी माइंड पावर के बारे में पता था और फिर वो अपनी माइंड पावर से ही खुद को ठीक करते हैं। वो बेड पे सोए सोए ही विजुलाइज़ करना शुरू करते हैं कि 25 दिसंबर क्रिसमस वाले दिन वो अपने पैरों से चल के इस हॉस्पिटल से बाहर जाएंगे। और ठीक वैसा ही होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर पे भरोसा था। उन्हें पता था कि उनके अंदर वो हीलिंग पावर्स हैं, उनके खुद के अंदर वो डॉक्टर छिपा हुआ है, वो हीलर छुपा हुआ है जो उनको ठीक कर सकता है। अब देखो, जो डॉक्टर्स इलाज कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे, वो तो अपनी जगह सही है, पर दूसरा, जब तक हम अपने माइंड के हीलर को जगाते नहीं हैं, वो जो मेडिसिन्स हैं वो भी तभी काम करना शुरू करती हैं जब हमारा माइंड ये मान लेता है कि मैं ठीक हो सकता हूँ। मतलब जिसे हम कहते हैं विल पावर, है ना। अगर आप अपने अंदर विल पावर रखते हो कि मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, अगर आप अपने अंदर की उस शक्ति को पहचान जाते हो और उससे जगाते हो, तो सारी की सारी चीज़ें वैसे ही होंगी जैसे आप उन्हें सोचते हो, विजुलाइज़ करते हो, इमेजिन करते हो। ठीक है। देखो, अब हेल्थ के एरिया में अगर बात करें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पूरा ट्रीटमेंट चला होता है अच्छे अच्छे डॉक्टर से, अच्छे हॉस्पिटल से, पर फिर भी कोई उनकी बॉडी में कुछ भी रिकवरी नहीं दिख रही होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी वो पावर को खो दिया है। वो उन्होंने यकीन कर लिया कि अब मैं ठीक हो ही नहीं सकता हूँ। तो अगर किसी ने ऐसा सोच लिया हो कि मेरे ऊपर कोई इलाज काम नहीं कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, मेरे तो बस इतने से ही दिन बचे हैं, ऐसे है वैसे है, अगर उसने अपनी जीने की इच्छा उसको ही खो दिया है, मतलब जो वो पावर है, तो वो चाहे कितना ही ट्रीटमेंट करवा ले, कितने अच्छे डॉक्टर से करवा ले, कहीं से भी करवा ले, वो ठीक नहीं होने वाला है। वो कुछ टाइम के लिए काम करेगा, पर लॉन्ग टर्म पे लिए कुछ भी काम करने वाला नहीं है उस पर, और इवन उसकी हालत और खस्ता होती जाएगी। और दूसरी साइड आपने देखा होगा कि जिन लोगों के पास कम पैसे होते हैं, ठीक है, अब आपने देखा होगा जो मेहनत मजदूरी करते हैं वो हेल्दी होते हैं ज़्यादा, और जो अच्छी लग्जरियस लाइफ जी रहे होते हैं वो अच्छा इलाज भी करवाते हैं, पर उनके हेल्थ चैलेंजेस बहुत रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जिसके पास पैसे कम हैं, एक तो उसके पास पैसे कम हैं, इसलिए वो अच्छा इलाज नहीं करवा पाता है। उसे पता है कि मैं ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। एक तो वो होम रेमेडीज़, ये जो देसी नुस्खे होते हैं, उन पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं कि ये करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, है ना। और दूसरा कि बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी केस आए तब वो हॉस्पिटल चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, वो ये जानते हैं कि जो पावर है वो हमारे अंदर ही है। छोटी मोटी चीज़ों को तो वो ऐसे ही वो इग्नोर कर देते हैं कि नहीं, हम तो ठीक हो जाएंगे, हमें पता है ना। खाना पीना ठीक रखते हैं, वो अपना लाइफस्टाइल ठीक रखते हैं, बहुत काम करते हैं, फिज़िकल वर्कआउट उनका होता है, तो वो वैसे ही फिज़िकली फिट होते हैं। मतलब जब तक आप अपने अंदर की उस पावर को नहीं जगाओगे, आप नहीं जानोगे कि पावर आपके भीतर ही है। जो डॉक्टर आपके हेल्थ को, आपकी बॉडी को ठीक करने वाला है, वो आपके भीतर ही है, वो बाहर नहीं है। आपको सिर्फ उसको जगाना है, आपकी बॉडी खुद हील होगी। तो जो लोग इसे जान लेते हैं, समझ लेते हैं और इसको यूज़ करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, चाहे कितने ही बड़े हेल्थ चैलेंजेस क्यों ना हो। आपने द सीक्रेट मूवी में भी देखा होगा कि एक लेडी थी जिनको कि ब्रेस्ट कैंसर था, तो वो कैसे खुद को हील कर लेती हैं। वो खुद का वो जो एनवायरनमेंट है, जो सैड वाला एनवायरनमेंट था, पहले नेगेटिविटी वाला था, उसको बिल्कुल पूरी तरह से चेंज कर देती हैं। हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, अच्छी हंसने वाली कॉमेडियन मूवीज़ देखती हैं, इंजॉय करती हैं अपना टाइम। और दूसरा कि वो जान जाती हैं कि जो डॉक्टर है, हीलर है, वो उनके भीतर ही है। उनको सिर्फ खुश रहना है और खुद को विजुलाइज़ करना है कि वो ठीक हो चुकी हैं। वो जो उनकी बॉडी का डॉक्टर है वो खुद उसको हील करेगा। तो यही आज की टीचिंग में रॉन्डा मैम हमें बता रही हैं कि अपनी विजुअलाइजेशन में
उन चीज़ों को विजुलाइज़ करो जो आप चाहते हो और शानदार चीज़ों को विजुलाइज़ करो। उसमें रोना बिगना ये सब नहीं इमेजिन करना, उसमें हंसना गाना नाचना, एक जॉयफुल लाइफ को इमेजिन करो, एक जॉयफुल लाइफ को विजुलाइज़ करो, और जो आप विजुलाइज़ करोगे वही सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो आज की टीचिंग में मेन फोकस विजुलाइजेशन पे था कि जो आप विजुलाइज़ करना चाहो, जो आप मानसिक चित्रण बनाते हो, वैसे ही लाइफ आपके सामने प्रकट हो जाएगी। इसलिए अपनी इमेजिनेशन और विजुलाइजेशन पे थोड़ा ध्यान रखो कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या विजुलाइज़ कर रहे हो। ठीक है, तो आज खुद पे ध्यान रखिए और वही सब इमेजिन कीजिए, वही सब सोचिए, विजुलाइज़ कीजिए जो आप चाहते हो। ओके। और अगर आप किसी भी हेल्थ चैलेंज से अभी गुज़र रहे हो या आपका कोई करीबी वन गुज़र रहा है, तो ज़रूर एक बार फिर से आज द सीक्रेट मूवी देखिए, खुद के भीतर के डॉक्टर को पहचानिए, वही डॉक्टर है जो आपको ठीक करता है। और अगर आपको प्लेसिबो इफ़ेक्ट अभी तक पता नहीं है तो प्लेसिबो इफ़ेक्ट के बारे में ज़रूर पढ़िए। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब सारा ध्यान रखिए। खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए और जिनका भी आज जन्मदिन है उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। हम सब का दिन मंगलमय हो। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और बाकी लोगों के साथ इन वीडियोज़ को दिल खोल कर शेयर कीजिए। मिलते हैं कल और अंत में मेरे साथ कहें, सबका मंगल हो।